हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री प्रभुपाद लीलामृत से किस प्रकार से जो राफेल है ने लॉक को ठीक किया। एक बार स्वामी जी अपार्टमेंट के बाहर लॉक हो गया था और सब लड़कों को लॉक को ब्रेक करना पड़ा था। स्वामी जी ने उस समय राफेल को बोला था रिप्लेस करो, लेकिन राफेल ने स्टोर फ्रंट के बैठ के अलग अलग पुस्तक पढ़ता रहता था, पर वो उसको टाइम नहीं निकाल पाया लॉक को फिक्स करने के लिए, लॉक को ठीक करने के लिए। एक बार उस स्वामी जी के अपार्टमेंट के पास आया, लॉकलेस डोर को ओपन किया और सीधे बैक रूम में चला गया जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, सेटिंग कर रहे थे और स्वामी जी को सुन रहे थे कृष्ण भावना के बारे में। सडनली राफेल ने बोला
अपना संशय प्रकट किया और अपने डिस्ट्रैक्टेड मन को बोला कि मेरे लिए जहाँ तक है मैं जानता नहीं कि क्या हो रहा है, कि ब्रास पीतल का बैंड प्ले कर रहा है या क्या हो रहा है। कई डिवोटी जो है टेंस हो गए, परेशान हो गए और उन्होंने उनका डिवोशनल मूड खराब कर दिया था। राफेल जो था बहुत इस मामले में स्वीकार करने वाला था। स्वामी जी ने उसकी रिप्लाई करते हुए स्माइल करते हुए कहा, जैसे अपने पुत्र के व्यवहार को ठीक करते हैं सब। राफेल ने फाइनली लॉक को ठीक किया, पर एक दिन लेक्चर के बाद में वो स्वामी जी के पास गया, उनके पास उनके डेस्क के पास खड़ा हुआ और बोलने लगा, अधीर होकर बोलने लगा कि मैं यहाँ पे टेंपल में बैठने नहीं आया हूँ और चैंटिंग करने नहीं आया हूँ। मेरे फादर एक बॉक्सर थे और मुझे तो बीच पे समुद्र के किनारे दौड़ना चाहिए और बड़ी बड़ी सांसें लेना चाहिए। राफेल इस प्रकार बोलता रहा, उसकी जो शिकायत करता रहा। वो जो चीज करेगा बजाय कि कृष्ण भावना मत करेगा। सडनली प्रभुपाद ने उनको रोका बीच में और जोर से बोला, तो फिर करिए करिए। राफेल चुप हो गया, पर वो फिर भी रुका रहा। इसके बाद आगे बिल एपस्टीन जो था उसको अपने स्वामी जी से प्रभुपाद के साथ उसका जो संबंध था उसके बारे में उसको उसको प्राइड था। उनका संबंध ईमानदारी का था। हालांकि उसने स्वामी जी को हेल्प किया, लोगों को स्वामी जी के बारे में बता के और उनके अपार्टमेंट भेज के। उसने अनुभव किया कि स्वामी जी जानते हैं कि वो कभी भी गंभीर अनुयायी नहीं बनेगा। न कभी बिल ने अपने आप को कभी इस बारे में गलत धारणा बनाई। बिल का ऐसा एटीट्यूड था, बिल का ऐसा स्वभाव था, लो या छोड़ दो। जब बिल फाइनली स्टोर फ्रंट में आता कुछ दिनों के बाद अपने फ्रेंड के प्लेस में, कुछ दिनों अपने फ्रेंड के प्लेस में फिर से कंबल ओढ़ के सो जाता अपने हेड पे। लेक्चर में सो जाता था। प्रभुपाद जस्ट स्टार्ट करते जोर जोर से बोलने लगते, इतने कि बिल सो नहीं सकता। कई बार बिल जो है प्रभुपाद से ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछता और प्रभुपाद जो है उसका आंसर देते और बोलते तुम संतुष्ट हो। बिल ड्रीमिंगली स्वप्न जैसा देखता, उत्तर देता नो। तब प्रभुपाद बोलते फिर से और जोर से याद देते, अब संतुष्ट हो। और फिर से बिल बोलता नो। ये तब तक होता रहता जब बिल बोल देता यस यस आई मैं संतुष्ट, यस यस मैं संतुष्ट। और बिल जो पहला व्यक्ति था उठ के डांस करता था कीर्तन में स्टोर पर। दूसरे जो लड़के थे, कई लोग सोचते कि बहुत इगोइस्टिक वे में डांस कर रहा है, हालांकि उसके भुजाएं जो थी आउटरस थी चैतन्य महाप्रभु जी। पर जब स्वामी जी बिल को डांस करते देखते, वो बिल की तरफ वाइड ओपन आई से देखते और उसको अप्रिसिएशन कहते और उसको संतुष्ट होते और कहते देखो बिल जो है चैतन्य महाप्रभु जैसा डांस कर रहा है।
बिल समटाइम्स कई बार अब धन लेके आता था और बहुत धन बहुत ज़्यादा नहीं देता था, फिर भी वो स्वामी जी को देता था, वो स्वामी जी को देता था। वो स्टोर फ्रंट पे उसको सोना पसंद था और दिन में स्ट्रीट में अपना समय व्यतीत करता था और लंच के लिए आता था, कीर्तन के लिए आता था और सोने के लिए आता था। वो सुबह चला जाता था और सिगरेट ढूंढने के लिए चला जाता था। उसके लिए बिल के लिए स्वामी जी उसके हिप्पी मूवमेंट का हिस्सा थे। इस प्रकार से उसने स्वामी जी की नज़रों में एक ईमानदार आदमी था। बिल ने ऑब्जेक्ट किया था जब लोगों ने स्वामी जी की तरफ सम्मान पूर्वक स्वामी जी के सम्मान पूर्वक आदर देते थे, तब बिल ने उसको ऑब्जेक्शन किया था। जब लोगों ने स्वामी जी को ऊंचा आसन देना चालू किया और जब जो उनके साथ में जो लड़के थे जो स्वामी जी के साथ में धीरे धीरे उत्साह प्रदर्शित करने लगे, इन आपस में कंपटीशन भी करने लगे और कई बार प्रतिस्पर्धा भी उनके बीच में होती थी, लेकिन बिल को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था वो वो चाहता था कि खाली स्वामी जी को सहायता कीजिए अपने तरीके से, और वो जानता था कि स्वामी जी इस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे जो भी वो करता है। सो ये वहीं तक ही सम्मान करना चाहता था। कार्ल ईगरसन जिसने प्रभुपाद को सहायता आवश्यकता के समय सहायता की थी, वो उसने पूरा प्रभुपाद को कानूनी सहायता की थी जब इस्कॉन बनाया था। इस्कॉन के चार्टर को ट्रस्टी के रूप में साइन किया था और अपना घर भी खोल दिया था स्वामी जी के लिए उनके डेविड ने जब उनके घर से उनको बाहर निकाल दिया था बावरी से। पर उन दिनों में जब वो काल और एवा एक साथ रहते थे, उससे उसके घर में टेंशन हो गया था, तनाव हो गया था। वो टेंशन कभी खत्म नहीं हुआ। वो स्वामी जी को पसंद करता था, उनको जेन्युइन सन्यासी के रूप में करता था, पर वो फिलोसफी का कंक्लूजन स्वीकार नहीं करता। कृष्ण और आत्मा तक की बात ठीक थी, पर ड्रग को छोड़ना और मैथुन कार्य को छोड़ना उसके लिए बहुत ज्यादा था। अब प्रभुपाद अपने नए स्थान में सेटल हो गए थे। अब काल ने सोचा कि उसने अपना हिस्सा कर दिया, अपना भाग कर दिया प्रभुपाद को हेल्प करने का, और अब उसकी जरूरत नहीं है। हालांकि उसने प्रभुपाद को इस्कॉन बनाने में सहायता की थी, वो इस्कॉन को ज्वाइन करना नहीं चाहता। काल ने जो सेकेंड एवेन्यू में जो कीर्तन हुआ था, उसको लगा कि बहुत ज्यादा पब्लिक हो रहा है, जैसा पहले कम लोगों में होता था वैसा नहीं है, जैसा कि वो स्वामी जी के साथ बाबरी में एंजॉय करता था। अब ऑडियंस श्रोतागण बड़े हो गए हैं और एक एलिमेंट हो गया है, ज्यादा लोग हो गए, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सब बावरी में नहीं होता। दूसरे अपने एसोसिएट्स के साथ में कार्ट ने कार्ट कार्ल जो था थोड़ा सा शर्मीला महसूस कर रहा था और उनके साथ ज्वाइन नहीं करता था। सेकंड एवेन्यू स्ट्रीट की तुलना में सीन की तुलना में जो उसका ओल्ड मीटिंग होता था, फोर्थ फ्लोर बावरी में होता था, वो ज़्यादा उसको मेडिटेशन का ध्यान पूर्वक लगता था। कार्ल बेकर जो वो भी शांत कीर्तन पसंद करता था,
और उस कार्ल बेकर जो थी उसको भी शांत किस्म पसंद था। उसने सोचा कि लोग जो हैं अपना व्यक्तिगत निराशा डांसिंग करके और जोर जोर से कीर्तन करके निकाल रहे हैं। उसने भी कुछ समय तक कीर्तन किया था इवनिंग में, सेकेंड इवनिंग में। लेकिन उसको तनावपूर्ण क्षण लग रहे थे। एक बार एक किशोर अवस्था के ग्रुप के लोगों ने स्टोर फ्रंट में आए, जोर जोर से उसका नकल करने लगे, शाउटिंग करने लगे, ये क्या कर रहे हो? वो सोचती रहती थी, हो सकता है कोई बहुत बड़ा पत्थर कभी भी आ जाए स्टोर फ्रंट में और जोर से मारे। और एनीवे उसका जो मित्र था वो उसमें बिल्कुल रुचि नहीं थी। जेम्स ग्रीन जो था उसको थोड़ा संकोच होता था। उसको लगा कि जो नए लोग आ रहे हैं वो स्वामी जी के प्रति थोड़ा सीरियस हो रहे हैं, जबकि वो सीरियस नहीं हो पा रहा है। उसके स्वामी जी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं था और उनके आंदोलन में, पर वो अकेला रहना चाहता। रॉबर्ट निल्सन जो प्रभुपाद के ओल्ड मित्र था, उसका प्रभुपाद के प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रहा, उसका हमेशा अच्छा रहा। पर वो अपने स्वाभाविक तरीके से रहता है और कोई भी सीरियस शिष्यता ग्रहण नहीं करी। किसी तरीके से जिन्होंने अप टाउन में प्रभुपाद की जो भी हेल्प की और बावरी में हेल्प करी, वो और आगे जब बढ़ना नहीं चाहते जब प्रभुपाद ने इस्कॉन बना दिया। प्रभुपाद ने इस्कॉन तो जब 26 सेकंड एवेन्यू में रहते हुए बना दिया। नए लोग आ रहे थे उनको सहायता करने के लिए। कार्ल जेम्स कैरोल अदर जो अनुभव कर रहे थे कि उनको किसी और ने रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह कोई आ गया है, और उनका ऑब्लिगेशन जो था वो उनका ऑब्लिगेशन जो स्वामी जी की तरफ कम होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी लोग चेंज हो रहे हैं। हालांकि जो ओल्ड लोग थे जो पहले उनके साथ थे वो अभी भी उनके शुभेच्छु थे। धीरे धीरे वो आंदोलन से दूर जाने लगे। ब्रूस शार्प, वो जस्ट ग्रेजुएट किया था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से और एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। एक दिन एक उनके पहले वाले रूममेट ने उनको कहा कि स्वामी जी के बारे में, और वो ब्रूस आया स्वामी जी को विजिट करने सेकेंड एवेन्यू पे। उन्होंने बताया कि वो गाते हैं वहां पे। उसके फ्रेंड ने बोला, बताया तो वो भी, उन्होंने भी कुछ डांस किया। और एलन गिन्सबर्ग था, वो भी था। स्वामी जी को समझना कठिन था, उसके फ्रेंड ने बताया, उसके मित्र ने। और उसके अलावा उसके अनुयायियों ने, स्वामी जी के अनुयायियों ने उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया टेप रिकॉर्डर पे। सब लोग पूछते स्वामी जी के बाद बड़ा टेप रिकॉर्डर क्यों होना चाहिए, ये तो कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है। बट ब्रूस को इसमें इंटरेस्ट आया। ब्रूस तो इंडियन संस्कृति का पहले ही भक्त था। 4 साल पहले जब वो 20 साल का था, ब्रूस ने समर के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय, अमेरिकन जहाज में वेटर के रूप में काम किया था और इंडिया गया था। जहाँ पे वो अलग अलग टेम्पल विजिट करने गया था, शिव के और गणेश के पिक्चर लाया था, गांधी के ऊपर बुक्स लाया था। और उसने सोचा कि ये सब वहाँ के कल्चर के पार्ट। जब वो न्यूयॉर्क आया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उसने इंडिया के बारे में, भारत के बारे में पढ़ा और गांधी जी के बारे में पेपर लिखा।
उनके हिस्ट्री कोर्स के बारे में। वो इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाता था और इंडियन फिल्म देखता था, म्यूजिकल रिसाइटेशन। वो भागवत गीता भी पढ़ रहा था। उसने मांस खाना भी त्याग दिया था। उसका प्लान था इंडिया में रिटर्न होने का, कुछ एडवांस कॉलेज कोर्स करने का, और तब जो है अमेरिका में आके पूर्वी देशों के धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में बताना। पर इस बीच में वो एलएसडी ड्रग भी ले रहा था। चक बर्नर जो था उस समय 18 साल का था। उसकी जो तलाकशुदा माता थी वो ग्रीनविच विलेज में चली गई थी, जहाँ पे वो साइकोलॉजी पढ़ रही थी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। चक अपनी माता के अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे लोअर ईस्ट साइड में 12th स्ट्रीट में, और अलेनबर्ग के पड़ोस में, जहाँ पे हिप्पी पोएट्स थे, म्यूजिशियन थे, वो एक जॉर्ज फ्लूटिस्ट था, बांसुरी वादक था। कहीं और सिटी में कई प्रोफेशनल ग्रुप के साथ काम कर सका। वो 6 साल तक हठ योगा का उसने प्रैक्टिस किया था, और अभी ड्रग ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके पास में विजन था, पर यहाँ आने के बाद में वो इंद्रिय सुख में ज्यादा व्याप्त हो गया। और शक का एक क्लोज फ्रेंड था, उसकी कुछ बुरी आदतें हुई तो चक को बहुत निराशा हुई। किसी ने चक को बताया कि इंडियन स्वामी जो है सेकंड एवेन्यू में रह रहे हैं, इसलिए एक दिन वो आया अगस्त में, और जो मैचलेस गिफ्ट वाला शॉप था वहां पे आया। इसके बाद स्टीव बुरियन, जो न्यूयॉर्क के एक अग्निशामक विभाग का कर्मचारी था, उसके पुत्र था, वो सिटी में ग्रो हुआ था, और ब्रुकली कॉलेज से 1961 में उसने ग्रेजुएट किया था। अपने पिता से प्रभावित होकर वो नेवी में चला गया था। वहाँ पे उसने 2 साल का मिलिट्री रूटीन कोर्स किया था, और वेट कर रहा था कि फ्री हो जाएगा तब और उसके मित्रों के साथ लोअर ईस्ट साइड में ज्वाइन करेगा। कुछ फाइनली कुछ महीनों के बाद में प्रेसिडेंट कैने की डेथ हुई, और वो वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया नेवी से। और ज़्यादा कुछ नहीं करके वो सीधे लोअर ईस्ट साइड में गया। जो उसके मन में था वो जगह, वो लगता था कि वो संसार का सबसे ज़्यादा सिद्धि वाला, योगी वाला जगह है, योग वाला जगह। वहाँ पे स्टोरी लिखता था, शॉर्ट नावल लिखता था फ्रेंच काफ्का के अंडर में, और उसके वो भी इसने एलएसडी लेना, ड्रग लेना चालू कर दिया। लव सुप्रीमो एक रिकॉर्ड था जॉन कॉर्नेट का, जॉन म्यूजिशियन का। इससे स्टीव इनकरेज हुआ, और उसको पता लगा गॉड एग्जिस्ट करता है। अपने जीवन के लिए, धन कमाने के लिए स्टीव ने एक जॉब कर लिया था। स्टीव ने एक जॉब किया था कल्याण ऑफिस से। एक दिन आफ्टरनून में अपने लंच आवर के समय सेकंड एवेन्यू में जब वॉक कर रहा था कि मैचलेस गिफ्ट शॉप में विंडो पे एक
पोस्टर लगाओ जिसका नाम था भागवत गीता के ऊपर लेक्चर एसी भक्ति वेदांत स्वामी। चक ने बोला, मैंने फाइनली, मुझे सेकंड एवेन्यू और फर्स्ट स्ट्रीट मिला और मैंने विंडो से देखा कि कुछ अंदर जब चल रहा है और कुछ लोग जो है दीवार के आगे सहारा लेके बैठे हैं। मेरे अलावा साइड वॉक पे सब मिडिल क्लास लोग भी बैठे हुए थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे, हंस रहे थे। मैं इनकी तरफ देखा, मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा, इसी स्थान पे स्वामी जी? वो हंसने लगे और बोले, हे तीर्थयात्री, तुम्हारी सर्च खत्म हो गई है। मैं इस उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि वही सत्य था। ब्रूस और चक, जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे से 2 ब्लॉक की अलग रहते थे, अपने मित्रों से सेशन के बाद ब्रूस ने भी स्टोर फ्रंट की तरफ, वो प्रभुपाद के स्टोर फ्रंट शॉप की तरफ गया। ब्रूस बोलता है, मैं हरे कृष्णा की तरह खोज कर रहा था और मैंने अपने अपार्टमेंट को छोड़ा और मैं वेन्यू बी में गया। जब मैं आगे चलने लगा हुस्टन स्ट्रीट की तरफ, जब मैं फर्स्ट स्ट्रीट की तरफ आया, राइट की तरफ गया और फर्स्ट स्ट्रीट की तरफ जाते हुए सेकंड एवेन्यू में आया। मैंने फर्स्ट स्ट्रीट पे केवल ग्रॉसरी स्टोर देखा और कुछ चर्च देखे, जब सब लोग खड़े हुए थे और जोर जोर से गा रहे थे और हारमोनियम जैसा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। जब मैं आगे बढ़ा फर्स्ट स्ट्रीट की तरफ, मैंने अनुभव किया कि अब मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ, ये जगह छोड़ने वाला हूँ। और जैसे कि जब आप एयरपोर्ट जाते हैं फ्लाइट कैच करने के लिए, मैंने सोचा मैं अपना आपको आगे पीछे छोड़ रहा हूँ और अब नई चीज़ प्राप्त करूँगा। पर मैं जब सेकेंड एवेन्यू की तरफ गया, मुझे हरे कृष्णा मिला नहीं। वहाँ पे तो गैस स्टेशन था और आगे बढ़ा, स्टोर फ्रंट से आगे बढ़ा, पर वहाँ पे केवल एक ही मुझे चिन्ह दिखा, मैचलेस गिफ्ट। फिर मुझसे मैं पीछे आया, स्टोर की तरफ आया और विंडो में मैंने देखा कि बड़ा अनाउंसमेंट भागवत गीता लेक्चर। मैंने स्टोर फ्रंट में प्रवेश किया और वहाँ पे देखा जूतों का एक ढेर लगा पड़ा है और मैंने अपने जूते निकाले और आया और पीछे बैठ गया। शिव बोलता है, मेरा अनुभव था कि ये जो ग्रुप है ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है और ये अपने आप को मिलते हैं लोग। मैं आया और बैठा फ्लोर पे और एक लड़का जो है जिसका नाम रॉय था, वो बहुत शिष्टाचारी व्यक्ति था और मैं उससे बहुत मित्रतापूर्वक, ये वो व्यक्ति था जिसने ऑलरेडी इस अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव कर लिया था। उसने मेरा नाम पूछा और मुझे बहुत सुविधा हुई इससे बात करने में। उस अचानक स्वामी जी आ गए, साइड डोर से आए। वो सेफ्रॉन धोती पहने थे बट कोई शर्ट नहीं था, केवल उनके ऊपर एक कपड़ा था, वो गठान के रूप में बंधा हुआ था उनके दाएं कंधे पर और उनकी भुजाएं छूटी हुई थी और उनका लेफ्ट शोल्डर छूटा हुआ था और चेस्ट पे। जब मैंने उनको देखा, मैंने उनको बुद्ध जैसा दिखा, भगवान बुद्ध जैसा दिखा। ब्रूस बोलता है, उस फ्लोर पे मैंने देखा कि 15 लोग के करीब बैठे हुए थे और एक व्यक्ति जो है बड़ी दाढ़ी के साथ में आगे आगे बैठा था, राइट हैंड साइड में, दीवार से झुका होता। कुछ समय पश्चात सामने के साइड से डोर खुला और एक स्वामी जी निकले। जब वो अंदर आए, उन्होंने सबको देखा कि श्रोतागण में कौन है और तब मेरे तरफ घूर के देखा। हमारी आंखें एक दूसरे से मिली। ऐसा लग रहा था मुझे स्टडी कर रहा है। मेरे मन में ऐसा लग रहा था स्वामी जी का फोटो लिया जा रहा है मेरी तरफ देख के। पहली बार थोड़ी देर रुके, पर उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक वो स्टेज पे आए और बैठ गए और हाथ में करताल लिया और कीर्तन करने लगे।
वो कीर्तन से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये अब तक का सबसे बेस्ट म्यूजिक था जिसने मुझे प्रभावित किया, और उसका मीनिंग था। आप वास्तव में इसमें कंसंट्रेट कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, और इससे बार बार करने से आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा। मैंने इसको अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस समझा। चक बोलता है, मैं जब स्टोर फ्रंट में शॉप में एंटर किया जहाँ पे, और नीचे ग्रास उसकी चटाई पे बैठा था हार्ड फ्लोर में, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो ना तो कोई मेल दिख रहा था ना फीमेल दिख रहा था। पर जब उसने मेरी तरफ देखा, मैं उसको स्ट्रेट उसकी आंखों में देख नहीं सका। उनकी आंखें इतनी चमकदार थी, उसकी स्किन गोल्डन थी, और रोजी चिक्स थे, और उनका बड़े बड़े कान थे जिससे उनका मुखमंडल फ्रेम था। उनके 3 बेड थे उनके पास, एक उनके नेक में था, और एक बड़ा था, और एक तीसरा उनके गले में लटका हुआ। उनका लंबा बड़ा मस्तक था जो उनकी शाइनिंग आई के ऊपर था, और इस प्रकार से उनका मुखमंडल था। उनकी भुजाएं पतली थी और लंबी थी। उनका मुख, उनका माउथ और बहुत मार्क रिच एंड फुल था, और बहुत डार्क था और रेड था, और स्माइलिंग था। और उनके टीथ जो बड़े थे उनकी आंखों से ज्यादा चमकीले। वो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे। मैंने कभी किसी योगा बुक में देखा नहीं था, और किसी योगी को उस स्थिति में देखा नहीं था। ये सिचिंग पोस्चर था, पर उनका जो राइट फुट था वो दाहिने तरफ था, और लेफ्ट हिप के पास में था, और एक घुटना जो था दूसरी साइड में था। उनका हर कोई एक्सप्रेशन और संकेत जो था वो डिफरेंट तरीके का था दूसरे लोगों से जो मैंने अभी तक देखे। और मैंने देखा कि उसका कुछ मीनिंग था, मैं मीनिंग को जानता नहीं था। वो उस कल्चर से थे और उस मूड में थे जो इस जगत से ऊपर था। उनके साइड में एक तिल था, और उनके एंकल में, टखने में कुछ निशान था। वो एक विशेष कपड़ों में अपने आप को ड्रेस किया था, डाइड सेफ्रॉन, कलर किया हुआ सेफ्रॉन गेरुआ कलर था। हर कुछ उनके बारे में अद्भुत था। ये सब प्रभुपाद का वर्णन आ रहा है। और उनका जो तेज था, लग रहा था उस रूम में नहीं है कि पर किसी और स्थान से आए। वो इतने ब्रिलियंट थे कलर में, ऐसा लग रहा था टेक्निकल मूवी है। वो सही थे। मैंने उनको सुना बोलते हुए, मेरे सामने बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनके पास जाता हूँ स्पर्श करने के लिए, वो होंगे नहीं। उसी समय उनको देखना कोई भाव नहीं था या कोई सूक्ष्म अनुभव नहीं था, बट एक मोस्ट इंटेंस पिक्चर।
अपनी स्टोर फ्रंट की पहली विजिट के बाद चक, स्टीव और ब्रूस ने स्वामी जी को मिलने के लिए फिर उनको अवसर मिला। स्टीव बोलता है, मैं अपने लंच आवर में था और मुझे जाना पड़ता था ऑफिस में जल्दी। मैं समर बिजनेस सूट में ड्रेस था। मैंने ऐसा ही प्लान किया था कि मुझे स्टोर फ्रंट में जाने का समय मिल जाएगा, कुछ बुक्स लूंगा और लंच के पास जाके फिर से अपने ऑफिस चला जाऊंगा। एक स्टोर फ्रंट पे शॉप में, जहाँ पे स्वामी जी का कीर्तन करते थे और पीछे घर था, एक स्वामी जी के अनुयायी ने बोला कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, स्वामी जी से मिल सकता हूँ। मैं ऊपर गया, उनके अपार्टमेंट में गया और मैंने देखा कि वो अकेले बैठे हुए थे कुछ लोगों के साथ। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ उनके बोलने में, पर मैंने जब उनसे पूछा कि मैं श्रीमद् भागवतम का 3 वॉल्यूम परचेस कर सकता हूँ, एक भक्त मेरे पास में लाया बुक्स प्रभुपाद के अपोजिट से। मैंने बुक्स को हैंडल किया। वो स्पेशल कलर की थी, अमेरिका में ऐसी कलर की बुक नहीं मिलती है, ये रेडिश नेचुरल अर्थ कलर ब्रिक के समान। और मैंने पूछा कितने हैं? हर $6 उसने बोला। मैंने $20 लिए मेरे वैलेट से और उनको दिया। ये एक ही व्यक्ति बुक खरीदने वाला था, बाकी सब उनको सुन रहे थे। ये जो बुक्स हैं, ये शास्त्रों के कमेंट्री है। मैंने पूछा, ऐसा मैं इसलिए पूछा कि मैंने सोचा मैं भी कुछ बताऊंगा, मुझे भी कुछ पता है। स्वामी जी ने कहा यस, ये उनकी कमेंट्री है। बैठे हुए और स्माइल करते हुए स्वामी जी बहुत मुझे अट्रैक्टिव लग रहे थे, बहुत स्ट्रांग और हेल्दी लग रहे थे। जब उन्होंने स्माइल किया, उनके सारे टीथ बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, उनकी नाक जो है बहुत एरिस्टोक्रेटिक लग रही थी, उनका पूरा चेहरा बहुत पावरफुल था। वो इंडियन क्लॉथ वस्त्र पहने हुए थे और वो जब क्रॉस लेग बैठे हुए थे, उनकी जो स्मूथ स्किन लेग्स थी और पार्टली एक्सपोज थी। उन्होंने कोई शर्ट नहीं पहनी हुई थी, पर उनकी जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा था वो एक इंडियन क्लॉथ शॉवेल से, शॉल से लपेटा हुआ था। उनके जो अंग थे पतले थे, पर उनका बेली जो था बाहर निकला हुआ था। मैंने स्वामी जी को देखा, स्वामी जी स्वयं बुक की सेल हैंडल कर रहे हैं। मैं उनको बॉदर नहीं करना चाहता था। मैंने उनसे बोल दिया कि आप बाकी चेंज जो $20 से बाकी पैसे रख लेना। मैंने 3 वॉल्यूम ले लिए, कोई बैग या रैपिंग के अलावा नहीं। और वो खड़े रहे जाने के लिए। जब स्वामी जी ने कहा सिट डाउन, बैठो, और स्वामी जी ने बोला बैठ जाओ सामने, जैसे दूसरे लोग बैठे हैं। ये हैवी टोन था और बोला कि अभी बुक की सेल कंप्लीट हो गई और मुझे बैठना चाहिए दूसरों के साथ में और उनको सुनो। वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा निमंत्रण जैसा
दूसरों के समान बनो। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ कई घंटे व्यतीत किए हैं जब मैं अपने काम में रहता था और आ नहीं पाता। मुझे ईर्ष्या होती थी उनका कि वो प्रभुपाद से इतना कुछ सीख पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं उनके साथ। इस प्रकार जो सेल्स ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, मेरे को बोला, उसने उन्होंने माना कि मुझे सुनना चाहिए, और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को ऐसा बोलना चाह रहे कि इससे सुनने से ज़्यादा और कहीं बड़ा नहीं है। पर मुझे वापस ऑफिस जाना था। मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, पर मैं रुक नहीं पाया। मैंने बोला सॉरी, मेरे को जाना है डेफिनेटली। मैं लंच आवर में आया हूँ। जब भी मैंने बोला, मैं दरवाजे की तरफ जाने लगा, स्वामी ने उत्तर दिया, जो जोर से मुस्कुरा के बोला, और बहुत चार्मिंग लग रहे थे और बहुत हैप्पी लग रहे थे। उनको ये अच्छा लगा कि मैं एक वर्किंग व्यक्ति हूँ, यंग मैन हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और मेरे कहीं जाना नहीं है और कुछ भी करना है। मेरे इस व्यवहार का एनर्जी को देख के उन्होंने मेरे को जाने दिया। चक बोला, एक डिवोटी ने स्टोर फ्रंट में मुझे इनवाइट किया ऊपर स्वामी जी को प्राइवेट से मिलने के लिए। मैं स्टोर फ्रंट से निकला और ऊपर गया, गार्डन से पास होते हुए अपार्टमेंट में गया। ऊपर से गए और अपार्टमेंट में एंटर किया। उसमें केवल कोई फर्नीचर नहीं था, जस्ट सफ़ेद दीवारें थी और एक फ्लोर था। वो फ्रंट डोर में ले गया, दूसरे रूम में ले गया, वहाँ पे स्वामी जी थे। वैसे ही उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति थी। थिन कॉटन मैट में बैठे हुए थे, जो कपड़े से कवर था, उस पर लिटिल एलिफेंट प्रिंटेड थे, और पिलो पे झुका हुआ था। एक बार ब्रुश जो है वैली के साथ में अंदर आया और उसने वैली से बोला, ब्रुश जो है घर में आया, वैली के साथ बोला और वैली से बोला कि उसका इंडिया जाने में इंटरेस्ट है और ओरिएंटल लिटरेचर का प्रोफेसर बनना है। वाली ने पूछा इंडिया क्यों जाने वाला है? इंडिया स्वयं आ गया है, स्वामी जी हमको ये सब पढ़ा रहे हैं, ऑथेंटिक थिंग्स बना रहे हैं, इंडिया जाने की क्या जरूरत है? ब्रुस ने सोचा वाली की बात सही है, तो उसने इंडिया जाने का विचार छोड़ दिया और कम से कम वो स्वामी जी के पास तो जा सकता है। ब्रुस ने बोला, मैं पर्सनली गया और स्वामी जी से बात की। मैं स्टोर फ्रंट पे गया, मैंने देखा कि वो लोग अपार्टमेंट में रह रहे, रियर बिल्डिंग में। एक लड़के ने मुझे नंबर दिया और कहा मैं जस्ट जा सकता हूँ और स्वामी जी से बात कर सकता हूँ। उन्होंने बोला यस चले जाओ। तो मैं स्टोर फ्रंट के आगे गया और एक
आंगन था जहाँ पे कुछ प्लांट ग्रो हो रहे थे। न्यूयॉर्क, यूजुअली न्यूयॉर्क में कोई कोर्ट यार्ड नहीं होता, कुछ भी ग्रीन नहीं, पर ये हिस्सा बहुत अट्रैक्टिव। और कोर्ट यार्ड में एक बॉय था, वो पिकनिक टेबल पे टाइप कर रहा था, और वो बहुत स्पिरिचुअल और डेडिकेटेड था। मैं आपस ऊपर गया, बेल अपार्टमेंट 2C का गया, दरवाज़ा खुला तो देखा स्वामी जी थे। यस, उसने कहा, और मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने डोर ओपन किया, पीछे हटे और कहा आइए। हम लोग अंदर गए सिटिंग रूम में, और बैठ गए एक दूसरे को फेस करते हुए। वो अपने मेटल ट्रंक के डेस्क के पीछे पतली सी आसन था, उसमें बैठ गया, जो वुडन ब्लैंकेट से कवर्ड, वुलन ब्लैंकेट से कवर्ड। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने उनको अपना नाम बताया, ब्रूस। और उन्होंने बोला आए। ब्रिटिश पीरियड में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड ब्रूस, इंडिया में, और लॉर्ड ब्रूस के बारे में बताया। वो जनरल था। मुझे अनुभव हुआ कि मुझे स्वामी जी के बारे में बात करना है, मेरी स्टोरी के बारे में, और एक्चुअली मैंने देखा कि वो इंटरेस्टेड थे मेरी बात सुनने में। बात वार्तालाप हुई अपार्टमेंट में, और वो मुझे सुनना चाहते थे। जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, हाई अप, मेरी तरफ पीछे वॉल में देखा, और वो भगवान चैतन्य के बारे में बात कर रहे थे। पर वो जैसे उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, वो ऑब्वियसली किसी पिक्चर की तरफ देख रहे थे, पर उनकी आंखों में गहरा प्रेम। मैंने पीछे देखा, ऐसा क्यों देख रहे? मैंने देखा कि ब्राउन फ्रेम के ऊपर पीछे भगवान चैतन्य का पिक्चर लगा जो कीर्तन कर रहा है। अवश्य ही प्रभुपाद से मिलने का मतलब है दार्शनिक डिस्कशन। चक ने बोला आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा क्या मुझे राजयोग सिखा सकते हो? उन्होंने बोला ये भागवत गीता है। उन्होंने मुझे भागवत गीता की कॉपी दी, और 6 चैप्टर के आखिरी वर्ष में बोला बोला पढ़ो। मैंने ट्रांसलेशन को पढ़ा कि सारी योगियों में जो कि मेरे भगवान कृष्ण बोलते हैं, सारी योगियों में जो मेरी पूजा करता है श्रद्धा और भक्ति के साथ, मैं उनको मैं बेस्ट समझता हूँ। मैं फेथ और डिवोशन का मतलब नहीं समझा। मैंने स्वामी से पूछा, और बोलते हैं राज मतलब राजा, किंग मतलब ये, राजा मतलब किंग होता है, किंग योग का किंग, ये एम्परर योगा है। इस प्रकार से मैं उनसे प्रभावित हुआ। ये ब्रुश का अनुभव था। इसके बाद ब्रुश की आगे भी वार्तालाप होती, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।
सभी भक्तों को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।